मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है। तो बच्चों, आज हम एक प्रार्थना पहले करेंगे। आप लोग पहले खड़े हो जाइए अच्छे से और अपने हाथों को ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि ऐसे जोड़ लीजिए। बच्चों, मैंने आपको एक प्रार्थना दी थी याद करने के लिए, आपको याद भी हो गई होगी। तो आज हम बच्चों वही प्रार्थना यहाँ पे फिर से करेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बोलते हैं, उसे आपको दोहराना है। ठीक है, चलिए बच्चों, हाथ जोड़ लीजिए। जोड़ लिए आप लोगों ने हाथ? ऐसे हाथ को जोड़ लीजिए। आँखों को अपने बंद करके एकदम सीधे ऐसे खड़े हो जाइए। ठीक है। तो बच्चों, हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। आप भी हमारे साथ साथ प्रार्थना को बोलिए। छोटे बच्चे हम नादान, पूजा करते हैं भगवान। फूल हमारे तुम रख लेना, हमको बुद्धि दे देना, हमें बड़ा जल्दी कर देना। पढ़ लिख कर हम बने महान, आए अपनी माटी के काम। हे भगवान, हे भगवान। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये प्रार्थना पूरी हो गई। ऐसे आप अपने घर पे भी भगवान के सामने खड़े होके रोज सुबह शाम एक बार प्रार्थना किया करिए। ठीक है। अब हम इस प्रार्थना के बाद क्या करेंगे? अपनी पढ़ाई चालू करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, अब आपकी पुस्तक ये अक्षर ज्ञान आपके पास, सबके पास है। ठीक है। तो बच्चों, इसमें हमने आ से आहा तक पढ़ा भी है, उसकी पुनरावृत्ति दोबारा से उसको दोहराया भी है। ठीक है। लेकिन इसके पहले हमने का अक्षर बनाना सीखा था, लेकिन आज हम एक बार फिर से हम आपको आ अक्षर से बनाना सिखाना चाहते हैं। तो आप जो है फिर से अपनी कॉपी ले लीजिए। आपकी कॉपी, पेंसिल, इरेजर आप अपने पास रख लीजिए और अपनी कॉपी को ओपन कीजिए। और देखिए, कॉपी पे ओपन करेंगे तो ऐसी हिंदी की कॉपी डबल लाइन कॉपी होती है। तो बच्चों, ये मैंने यहाँ लाइनें डबल लाइन की तरह खींची है। ठीक है। तो डबल लाइन कॉपी जो हिंदी की आपकी होगी, उसमें पहले एक थोड़ी चौड़ी लाइन होगी, उसके बाद वाली लाइन थोड़ी पतली होगी, फिर चौड़ी होगी, फिर पतली होगी, फिर चौड़ी होगी, फिर पतली होगी, फिर चौड़ी, फिर पतली, फिर चौड़ी, फिर पतली। ऐसे करके आपकी कॉपी पे लाइनें बनी होंगी। वो कॉपी आपकी हिंदी की कॉपी है। एक तो डबल लाइन हो, ये डबल लाइन हो गई। 4 लाइन में आप इंग्लिश लिखते हैं और चौकोर खाने वाली जो होगी उसमें आप मैथ यानी कि काउंटिंग लिखते होंगे। तो हिंदी वाली कॉपी आप पहचानते होंगे, आपने उस पर लिखा भी होगा। तो आपको हिंदी की कॉपी निकालना है। निकाल लिया आपने? ठीक है बच्चों। निकालने के बाद हम कौन सा अक्षर आज बनाएंगे? आ अक्षर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि हम, आपकी कॉपी होगी ऐसी, मान लीजिए एक कॉपी है ये, और आपकी पेंसिल है। तो आपको पेंसिल कैसे पकड़ना है? ऐसे पेंसिल को पकड़ना है और अपनी कॉपी पे ऐसे यहाँ पे जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ लिखना है। तो पेंसिल को आप ऐसे पकड़ेंगे और इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे। तो आपकी कॉपी आपके पास है और हमने इस ब्लैक बोर्ड पे आपकी कॉपी की लाइनें बना दी हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको किस पे लिखना है। आपको चौड़ी लाइन पे नहीं लिखना है, आपको किस लाइन पे लिखना है? पतली वाली लाइन पे लिखना है। किस पे लिखना है? पतली वाली लाइन पे। तो बच्चों, आप ध्यान से देखिए। हम मान लीजिए पहली चौड़ी लाइन है हमारी, उसको हम छोड़ देते हैं और दूसरी हमारी पतली वाली लाइन है,
तो हम यहाँ से आ अक्षर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों देखिए कि क्या करते हैं। आपको हमने इसके पहले आ अक्षर से आहा तक बनाना सिखाया है। एक बार हम अब कॉपी पे बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चों कॉपी में बनाने के लिए हम ये पतली वाली लाइन लेते हैं और पतली वाली लाइन में आपने देखा ही था कि 3 बिंदु हमने बनाए थे, ऐसे बीच में एक बिंदु और लास्ट वाली लाइन पे एक बिंदु, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पहली वाले बिंदु के आगे से थोड़ा ले जाते हुए एक आधा गोला दूसरी बिंदु तक बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस दूसरे वाले बिंदु से ले जाके आधा गोला हम तीसरी वाली लाइन के में रखे हुए बिंदु को टच कराते हुए ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, ठीक। अब इस बीच में यहाँ से एक छोटी लाइन खींचेंगे, ठीक, और यहाँ से इसको ऊपर से एक खड़ी लाइन खींच के हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है बच्चों, और ऊपर इसको ढक देंगे। तो ये हमारा कौन सा अक्षर बन गया, आहा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आपकी कॉपी, पूरी कॉपी को आप 3 भागों में बांट लीजिए। देखिए जैसे हम बांट रहे हैं, आप इसको ऐसे करके 3 लाइनों में आप एक स्केल लेके अपने मम्मी पापा की सहायता से या आपसे खुद हो जाए तो आप खुद इसको ऐसे 3 भागों में बांट दीजिए, ठीक। ऐसे हम इसको बांट लेते हैं। तो जैसे हमने इस ब्लैक बोर्ड को एक कॉपी का रूप दे दिया है और जैसे हम ये कर रहे हैं वैसे ही आपको अपनी कॉपी पे करना है, ठीक है। तो अब हमारा पहला ये ब्लॉक है, दूसरा ये ब्लॉक है, तीसरा ये ब्लॉक है। तो अपनी कॉपी के एक लाइन पे हमें कितने अक्षर बनाने हैं, 3 अक्षर बनाने हैं, ठीक है। तो पहला अक्षर हमने बना लिया यहाँ पे। अब इस आ को हम यहाँ फिर बनाएंगे। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, एक ऊपर वाली लाइन पे बिंदु और फिर एकदम बीच में एक बिंदु और फिर तीसरी लाइन पे। फिर बच्चों जैसे हमने यहाँ भी बनाया था, इस बिंदु के थोड़ा आगे से ले जाके एक आधा गोला हम दूसरे बिंदु तक लाएंगे और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक एक आधा गोला ले जाके थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और इसके बीच वाले हिस्से से एक छोटी लाइन खींचेंगे, ऊपर से इसको नीचे मिला देंगे और ऊपर इसको ढक देंगे। तो ये हमारा फिर अक्षर बन गया। एक और बनाइए, आप लोग भी बनाइए, बनाइए। जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप भी अपनी कॉपी पे बनाते जाइए, जिससे आपका क्लास वर्क यानी कि कक्षा कार्य इसी समय पूर्ण। तो अब तीसरी लाइन पे आते हैं बच्चों। फिर एक हम छोटी बिंदु इस पे रखते हैं पहली लाइन पे, फिर एकदम बीच पे एक छोटा बिंदु रखते हैं और फिर यहाँ लास्ट में तीसरा बिंदु रखते हैं इस लाइन पे। ये तीनों हम ऐसे बिंदु इसलिए रखते हैं कि जब हम अक्षर बनाए तो हमारी ये लाइन और ये लाइन अक्षर से टच हो जाए, यानी कि छूते हुए हमारी लाइनें बने, जिससे हमारे सारे अक्षर एक बराबर बनेंगे। अगर हम इनको टच नहीं कराएंगे, ऐसे लिखेंगे, इन लाइनों को छूते हुए नहीं लिखेंगे तो कोई अक्षर हमारा बड़ा होगा और कोई छोटा होगा। तो बच्चों हम इसलिए इन 3 बिंदु को प्रयोग करके इन्हीं के आधार पे जब हम बनाते हैं तो हमारे सारे अक्षर बराबर बनते हैं। तो बच्चों देखिए फिर हम क्या करेंगे, ये पहला बिंदु है, पहला बिंदु से थोड़ा आगे अपनी पेंसिल को रखेंगे और दूसरे बिंदु तक आधा गोला लाएंगे, फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक एक आधा गोला ले जाएंगे और इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे और बीच वाले से एक छोटी बड़ी लाइन खींचेंगे, फिर एक खड़ी लाइन मिला के इसको मिला देंगे और ऊपर इसको ढक देंगे, ठीक। अब ये हमारा 1 2 3 1 2 3 अक्षर हमारे पहली लाइन में बन गए। अब क्या करना है, ये अब हमारी फिर चौड़ी लाइन आपको मिल जाएगी, चौड़ी वाली लाइन। इस चौड़ी लाइन पे हमें नहीं लिखना है,
हमें कहाँ लिखना है? दूसरी वाली पतली लाइन पे। अब हम यहाँ दूसरी पतली लाइन पे इसी के सामने ध्यान से देखिए, और इसी के सामने जैसे वहाँ बिंदु बनाए थे वैसे हम 3 बिंदु, एक पहली लाइन पे, दूसरी बीच में और तीसरा दूसरी लाइन पे ऐसे बना लेते हैं। फिर हम क्या, इस बिंदु के थोड़ा आगे अपनी पेंसिल को रखिए और दूसरे बिंदु तक आधा गोला ले जाइए और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला ले जाइए और इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए। ठीक, अब यहाँ हम छोटी लाइन खींचेंगे पड़ी हुई और ऊपर खड़ी लाइन से इसे नीचे मिला देंगे और इसको ऊपर ऐसे ढक देंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों आगे। अब हम फिर इसी के सीध में यहाँ बिंदु बनाए थे हमने 3, इसी के सीध में हम 3 बिंदु फिर बनाते हैं, एक पहली लाइन पे, एक बीच में और एक नीचे तीसरी लाइन। अब फिर हम यहाँ इसके पहले थोड़ा अपनी पेंसिल को रखिए और दूसरे बिंदु तक ले जाके एक आधा गोला बनाइए और फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक एक आधा गोला बनाइए और इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए। ठीक, अब बीच वाली लाइन में एक छोटी लाइन खींचना है बीच से और ऊपर से इसे मिला देना है और फिर ऊपर इसे ढक देना। ठीक है, तो अब हमारा ये फिर यहाँ पे बन गया। अब हम यहाँ देखते हैं इसी के नीचे ध्यान से, जिससे हमारा लिखा हुआ देखने में इतना अच्छा लगे कि सभी चीज़ें बिल्कुल बराबर जगह पे हैं और सुंदर दिख रही हैं। तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ 3 बिंदु हमने ऊपर लिए थे, इसी के सामने यहाँ 3 बिंदु हम बनाए और एक बीच में और एक नीचे लाइन पे, और फिर हम जैसे अभी तक बनाते आए वैसे यहाँ स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पहले से दूसरे बिंदु तक हम ले जाते हैं आधा गोला और फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला ले जाते हैं और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और इसके बीच वाले हिस्से में एक छोटी लाइन खींचते हैं और ऊपर से एक खड़ी लाइन खींच के इसको मिला देते हैं और फिर इसे ढक देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ तक अब 2 लाइनें हमारी पूर्ण हो गई। अब बच्चों फिर हमारी चौड़ी लाइन आ जाएगी आपकी कॉपी की। उस चौड़ी लाइन पे हमें नहीं लिखना है, हमें कहाँ लिखना है? फिर पतली वाली लाइन पे लिखना है। तो बच्चों देखिए, अब ये मोटी लाइन है, चौड़ी सी है, इसमें नहीं लिखना है। पतली वाली लाइन में हम फिर इसी के सीध में 3 बिंदु बनाते हैं, एक बीच में, एक, 2 और ये तीसरा बिंदु दूसरी लाइन पे। ठीक है, अब फिर हम थोड़ा अपनी पेंसिल को पकड़िए और इस बिंदु के थोड़ा आगे अपनी पेंसिल को रखिए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए। हम दूसरे बिंदु तक एक आधा गोला बनाते हैं, फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक एक आधा गोला बनाएंगे और बीच वाले हिस्से को ऐसे छोटी लाइन खींच देंगे और ऊपर से एक खड़ी लाइन से इसको मिला देंगे और ऊपर इसे खड़ी लाइन से ढक देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये बन गया। अब हम यहाँ देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसी के सीधे में जैसे यहाँ 3 बिंदु रखे थे वैसे यहाँ लिखिए। आप भी हमारे साथ साथ लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए भाई। देखिए, अब इस पहले बिंदु के पहले पेंसिल रखिए और आधा गोला दूसरे लाइन तक बनाइए और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक एक आधा गोला बनाइए और थोड़ा ऊपर ले जाइए इसे और बीच वाले हिस्से को ऐसे छोटी लाइन से बना दीजिए और ऊपर से एक खड़ी लाइन खींच के इसे मिला दीजिए और ऊपर इसे ढक दीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये आ बन गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे, अब इस पे देखिए सीधी लाइन पे ध्यान से देख के उसी के सीधे पे एक छोटा बिंदु यहाँ बना दीजिए पहली लाइन पे, फिर एक बीच में बना दीजिए और एक नीचे लाइन पे बना दीजिए। फिर इस बिंदु के थोड़ा आगे अपनी पेंसिल को रखिए अपनी पेंसिल को थोड़ा आगे और यहाँ से ले जाइए दूसरे बिंदु तक आधा गोला और फिर दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक आधा गोला और इसको थोड़ा ऊपर करिए। ठीक, और बीच में एक छोटी लाइन खींचिए पड़ी हुई
और ऊपर से इसे मिला दीजिए और ऊपर इसे ढक दीजिए। ठीक है, अब 3 लाइन कंप्लीट हो गई। अब बच्चों देखिए, अब फिर चौड़ी वाली लाइन पे हमें नहीं लिखना है, हमें कहाँ लिखना है, ये पतली वाली लाइन पे। तो बच्चों यहाँ फिर हम इसी के सीध पे एक छोटा बिंदु यहाँ बनाएंगे, एक बीच में बनाएंगे और एक यहाँ बनाएंगे। ठीक है, फिर हम पेंसिल को कहाँ रखेंगे, इस बिंदु से थोड़ा आगे रखिए और इस बिंदु को छूते हुए एक आधा गोला दूसरे बिंदु तक ले जाइए। ठीक है, और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक एक छोटा गोला ले जाइए, आधा गोला, और इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए और बीच वाले हिस्से से एक छोटी बड़ी लाइन खींच दीजिए। उसके बाद एक खड़ी लाइन से इसको नीचे मिला दीजिए और ऊपर की लाइन से इसे ऐसे ढक दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आइए, फिर देखते हैं हम यहाँ इसके सीध पे देखते हैं, तो वैसे ही 3 बिंदु, एक बीच में एक दूसरी तीसरी बिंदु एक नीचे लाइन पे। अब क्या है, पहले बिंदु के थोड़ा आगे अपनी पेंसिल को रखिए अपनी पेंसिल को और वहां से स्टार्ट कीजिए, दूसरे बिंदु तक एक आधा गोला ले जाइए और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक एक आधा गोला ले जाइए और इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए और बीच वाले हिस्से से एक छोटी बड़ी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और इसको ऊपर से नीचे मिला देते हैं और ऊपर वाली लाइन को हम ऐसे ढक देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आइए तीसरे वाले ब्लॉक पे और इसी के सामने एक छोटा बिंदु यहाँ, एक बीच में और एक लाइन नीचे लाइन पे। अब इस बिंदु से थोड़ा आगे अपनी पेंसिल रखिए अपनी पेंसिल और यहाँ से दूसरे बिंदु तक एक आधा गोला ले जाइए और फिर यहाँ से तीसरे बिंदु तक आधा गोला ले जाइए और इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए और बीच वाले हिस्से से एक छोटी लाइन खींचिए। उसके बाद ऊपर से इसे नीचे मिला दीजिए और इसे ऊपर रख दीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए नीचे आइए और फिर मोटी लाइन में हमें नहीं लिखना है, हमें कहाँ लिखना है, पतली वाली लाइन में। तो फिर हम इसी के सीधे पे 3 बिंदु, एक बीच में एक नीचे बनाते हैं और इस बिंदु के थोड़ा आगे अपनी पेंसिल को रखिए थोड़ा आगे अपनी पेंसिल को और इस दूसरे पहले बिंदु से ले जाके दूसरे बिंदु तक एक आधा गोला बनाइए और इस दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक एक आधा गोला बनाइए और इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए और बीच वाले हिस्से से एक छोटी बड़ी लाइन खींचिए और ऊपर से नीचे एक लाइन खड़ी लाइन से इसे मिला दीजिए, मिलाइए और फिर यहाँ पे इसको ढक दीजिए। ठीक है, अब यहाँ फिर हम इसी के सामने देखते हैं और यहाँ 3 बिंदु बनाते हैं, एक पहली लाइन पे, एक बीच में और एक दूसरी लाइन पे। अब फिर हम इस बिंदु से थोड़ा आगे अपनी पेंसिल को रखिए थोड़ा सा आगे ऐसे और यहाँ से ले जाके दूसरे बिंदु तक एक आधा गोला बनाइए और दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक एक आधा गोला बनाइए और इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाइए। ठीक है, अब बीच वाली लाइन पे रखिए अपनी पेंसिल, बीच वाले हिस्से पे और एक छोटी लाइन यहाँ खींचिए और ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन को मिलाते हुए एक खड़ी लाइन खींचिए और ऊपर इसको लाइन से ढक दीजिए। ठीक है, अब इस वाली लाइन पे आते हैं, फिर 3 बिंदु इसी के सामने जैसे हमने बनाए थे वैसे 3 बिंदु रख लीजिए ऐसे छोटे छोटे, एक बीच में एक नीचे लाइन पे। ठीक है, तो अब इस बिंदु से थोड़ा आगे पेंसिल रखिए अपनी